कश्मीर और खास तौर पर वादी कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यूटी में अब वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 407 हो गई है। वादी कश्मीर में अब तक 351 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। जम्मू में ये तादाद 56 है। यूटी में अब तक वायरस मुतासरा 5 अफराद की मौत भी हो गई है। वहीं 92 मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त जुड़ चुके हैं। सनम, क्या कुछ सूरत हाल जम्मू कश्मीर में कोरोना के हवाले से? जी मुनज़्ज़ा, जैसे आपने खुद जो फिगर्स बताया कि जो जम्मू कश्मीर में नंबर है टोटल वो 407 पहुंच गया है, जिसमें से अभी कश्मीर में जो की तादाद 351 है, जिसमें से यहाँ पे सेहतयाब होके भी कई लोग कर गए हैं। लेकिन वही और एक खुशहाल बात ये भी है कि जो यहाँ पे क्वारंटीन में लोग रखे गए थे, जो करीब 65,000 लोगों को घरों में या हॉस्टल में या आइसोलेशन वार्ड्स में या जो क्वारंटेशन फैसिलिटीज क्रिएट की गई थी, वहाँ से कहीं लोगों को अभी करीब 42,000 के करीब लोगों को घर जाने दिया गया है। यानी कि अगर एक तरफ से पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं तो लेकिन दूसरी ओर जो केसेस जो मैं कह रहा था कि 65,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया था डिफरेंट मुकाम पे, तो वहां से भी उनका जो घर जाने का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। वही जो ईरान से स्टूडेंट्स या पिलग्रिम्स जो जियारत के लिए ईरान गए थे, उनके आने का भी सिलसिला शुरू हो गया। और वही सरकार अब जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यहाँ के लोग फंसे हुए, चाहे वो मजदूरी के लिए बाहर थे या पढ़ाई के लिए बाहर थे या किसी काम के लिए जो सर्दियों में यहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं, तो उनको वापस लाने का जो प्रोसेस है उस पे भी सोचा जा रहा है, उस पे भी मीटिंग्स हो रही है कि कैसे उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए। और ये सब अभी चल रहा है और आने वाले दिनों में इंतजामिया यही सोच रही है कि वो यहाँ पे, हालांकि कल नंबर जो है फिर एक बार 20 के फिगर को क्रॉस करके चला गया, लेकिन कोशिश यही है कि इस पे कहीं ना कहीं लगाम लगा दी जाए और जो यहाँ पे पॉजिटिव केसेस है उस पे रोक लगे, उसमें कमी आए और जो ग्राफ है वो डिक्लाइन हो जाए। और वही यहाँ पे जितने भी यहाँ पे अभी 4 जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ऐसे पेशेंट्स के टेस्ट हो रहे हैं, या वो उसके साथ साथ अब जो फैसिलिटी EOC लेवल के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी टेस्टिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, घरों में रहते हैं, तो इसमें नुमाया कमी देखने को मिल सकती है। जी मुनज़्ज़ा। सनम, रमजान का महीना भी सामने है, ऐसे में क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या कुछ अपीलें लोगों से की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको पता है कि ये मुल्क का वाहिद मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी जो जगह थी और यहाँ पे रमजान से पहले काफी रौनकें रहती थी और यहाँ के बाजार सज जाते थे। लेकिन आज जो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन है, तो हर तरफ से यही जो अब बाजार बंद है और जो गहमा गहमी होती थी इससे पहले वो नजर नहीं आ रही है। और लेकिन वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पे दीनी जो अंजुमने हैं या फिर मुफ्ती आजम है या फिर बाकी जो इमाम हज़रात है, वो लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि वो मस्जिदों में न जाए, जो जमात जो नमाजें हैं वो अदा न करे, तरावी के लिए वो मस्जिदों में न जाए बल्कि घरों में ही वो नमाजें अदा करे। और साथ में इस वबाही बीमारी से लड़ने के लिए जहां वो एक तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम कर रहे हैं, वही वो दुआएं भी करें ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। जी मुनज़्ज़ा। सनम, क्या वहाँ पर भी, वहाँ के हॉस्पिटल्स में भी HCQ मेडिसिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड पेशेंट्स के साथ? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कहीं जो यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ कहीं जो उनके जो कंडीशन के हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे कई, जैसे कल ही हम बात कर रहे थे जो यहाँ पे सिक्किम JVC मेडिकल कॉलेज जो है बिमना का, तो वहाँ के HOD हमसे बात कर रहे थे। उन्होंने ये पूरी तरह से ये कहा कि किस लेवल पे कैसे इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो पेशेंट्स है वो बिल्कुल भी डरे नहीं, ये जो बीमारी है
ये कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं है। लोग सामने आए, अगर वो सामने आते हैं, उससे न वो सिर्फ खुद को बल्कि और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है वो डिफरेंट पेशेंट्स के उनके कंडीशन के हिसाब से यूज किए जाते हैं। जी मुनजा। सनम, बेहद शुक्रिया।